हिंदू धर्म में नाग पंचमी के त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन नागों की पूजा करने से घर परिवार के लोगों को सर्पदंश का खतरा नहीं रहता। इसलिए इस दिन कई जगह घर के मुख्य द्वार पर सांप का चित्र बनाकर उसकी विधि विधान पूजा की जाती है। मित्रों, आइए बताते हैं कि नाग देवता की पूजा कब, कैसे और क्यों की जाती है और इसकी कहानी क्या है। मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है, लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्युर्जता से उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन नवनाग की पूजा की जाती है। आज के पावन पर्व पर वाराणसी में नाग कुआंव नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदंती है कि इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए, परंतु गुरु पत्नी के सखियों से तक्षक रूपी बालक के बारे में बतलाने के कारण गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। परंतु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन से यहाँ नाग पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआंव का दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली के सर्प दोष का निवारण हो जाता है। नाग पंचमी के ही दिन अनेकों गांव व कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी, तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है। महाराष्ट्र के 32 शिराला गांव में सर्प प्रदर्शन होता है। हिंदू संस्कृति ने पशु पक्षी, वृक्ष वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिला व्रत करती हैं। कोयल के दर्शन हो अथवा उसका स्वर कान पर पड़े तभी भोजन लेना, ऐसा यह व्रत है। हमारे यहाँ वृषभोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है। वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद की पूजा होती है। परंतु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन जब हम करते हैं, तब तो हमारी संस्कृति की विशिष्टता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। गाय, बैल, कोयल इत्यादि का पूजन करके उनके साथ आत्मीयता साधने का हम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वे उपयोगी हैं। लेकिन नाग हमारे किस उपयोग में आता है? उल्टे यदि काटे तो जान लिए बिना न रहे। हम सब उससे डरते हैं। नाग के इस डर से नाग पूजा शुरू हुई होगी, ऐसा कई लोग मानते हैं, परंतु यह मान्यता हमारी संस्कृति से सुसंगत नहीं लगती। नाग को देव के रूप में स्वीकार करने में आर्यों के हृदय की विशालता का हमें दर्शन होता है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, इस गर्जना के साथ आगे बढ़ते हुए आर्यों को भिन्न भिन्न उपासना करते हुए अनेक समूहों के संपर्क में आना पड़ा। वेदों के प्रभावी विचार उनके पास पहुंचाने के लिए आर्यों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। विभिन्न समूहों को उपासना विधि में रहे फर्क के कारण होने वाले विवाद को यदि निकाल दिया जाए तो मानव मात्र वेदों के तेजस्वी और भव्य विचारों को स्वीकार करेगा। इस पर आर्यों की अखंड श्रद्धा थी। इसको सफल बनाने के लिए आर्यों ने अलग अलग पुंजों में चलती विभिन्न देवताओं की पूजा को स्वीकार किया और अलग अलग पुंजों को उन्होंने आत्मसात करके अपने में मिला लिया। इन विभिन्न पूजाओं को स्वीकार करने के कारण ही हमें नाग पूजा प्राप्त हुई होगी, ऐसा लगता है। भारत देश कृषि प्रधान देश है। सांप खेतों का रक्षण करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव जंतु, चूहे आदि जो फसल को नुकसान करने वाले तत्व हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। सांप हमें कई मूक संदेश भी देता है। सांप के गुण देखने की हमारे पास गुणग्राही और शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी शुभ दृष्टि थी, इसलिए ही उन्हें प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिली। सांप सामान्यतया किसी को अकारण नहीं काटता, उसे परेशान करने वाले को या छेड़ने वालों को ही वह डंसता है। सांप भी प्रभु का सर्जन है। वह यदि नुकसान किए बिना सरलता से जाता हो या निरुपद्रवी बनकर जीता हो, तो उसे मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जब हम उसके प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं,
तब अपने प्राण बचाने के लिए या अपना जीवन टिकाने के लिए यदि वह हमें डंस दे तो उसे दुष्ट कैसे कहा जा सकता है। हमारे प्राण लेने वालों के प्राण लेने का प्रयत्न क्या हम नहीं करते। सांप को सुगंध बहुत ही भाती है। चंपा के पौधे को लिपटकर वह रहता है, या तो चंदन के वृक्ष पर वह निवास करता है, केवड़े के वन में भी वह फिरता रहता है। उसे सुगंध प्रिय लगती है, इसलिए भारतीय संस्कृति को वह प्रिय है। प्रत्येक मानव को जीवन में सद्गुणों की सुगंध आती है, सुविचारों की सुवास आती है। वह सुवास हमें प्रिय होनी चाहिए। हम जानते हैं कि सांप बिना कारण किसी को नहीं काटता। वर्षों परिश्रम संचित शक्ति यानी जहर वह किसी को यूं ही काटकर व्यर्थ खो देना नहीं चाहता। हम भी जीवन में कुछ तप करेंगे तो उससे हमें भी शक्ति पैदा होगी। यह शक्ति किसी पर गुस्सा करने में, निर्बलों को हैरान करने में या अशक्तों को दुख देने में व्यर्थ न कर उस शक्ति को हमारा विकास करने में, दूसरे असमर्थों को समर्थ बनाने में, निर्बलों को सबल बनाने में खर्च करें, यही अपेक्षित है। कुछ दैवी सांपों के मस्तिष्क पर मणि होती है। मणि अमूल्य होती है। हमें भी जीवन में अमूल्य वस्तुओं को, बातों को मस्तिष्क पर चढ़ाना चाहिए। समाज के मुकुटमणि जैसे महापुरुषों का स्थान हमारे मस्तिष्क पर होना चाहिए। हमें प्रेम से उनकी पालकी उठानी चाहिए और उनके विचारों के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण करने का अहर्निश प्रयत्न करना चाहिए। सर्व विद्याओं में मणिरूप जो अध्यात्म विद्या है, उसके लिए हमारे जीवन में अनोखा आकर्षण होना चाहिए। आत्मविकास में सहायक न हो उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहा जा सकता है। सांप बिल में रहता है और अधिकांशतः एकांत का सेवन करता है, इसलिए मुमुक्षु को जनसमूह को टालना चाहिए। इस बारे में सांप का उदाहरण दिया जाता है। देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में साधन रूप बनकर वासुकी नाग ने दुर्जनों के लिए भी प्रभु कार्य में निमित्त बनने का मार्ग खुला कर दिया है। दुर्जन मानव भी यदि सच्चे मार्ग पर आए तो वह सांस्कृतिक कार्य में अपना बहुत बड़ा योग दे सकता है और दुर्बलता सतत खटकती रहने पर ऐसे मानव को अपने किए हुए सत्कार्य के लिए ज्यादा घमंड भी निर्माण नहीं होगा। दुर्जन भी यदि भगवत कार्य में जुड़ जाए तो प्रभु भी उसको स्वीकार करते हैं। इस बात का समर्थन शिव ने सांप को अपने गले में रखकर और विष्णु ने शेष शयन करके किया है। समग्र सृष्टि के हित के लिए बरसते बरसात के कारण निर्वासित हुआ सांप जब हमारे घर में अतिथि बनकर आता है, तब उसे आश्रय देकर कृतज्ञ बुद्धि से उसका पूजन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस तरह नाग पंचमी का उत्सव श्रावण महीने में ही रखकर हमारे ऋषियों ने बहुत ही औचित्य दिखाया है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा इन 8 विधियों से करने पर नागदेव प्रसन्न हो जाएंगे। नंबर 1, प्रातः उठकर घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए। नंबर 2, पश्चात स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नंबर 3, पूजन के लिए सेंवई चावल आदि ताजा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नागपंचमी से एक दिन भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नागपंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। नंबर 4, इसके बाद दीवाल पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरू पुत्ती दीवाल पर घर जैसा बनाते हैं और उसमें अनेक नागदेवों की आकृति बनाते हैं। नंबर 5, कुछ जगहों पर सोने, चांदी, काठ व मिट्टी की कलम तथा हल्दी व चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों बगलों में 5 फन वाले नागदेव अंकित कर पूजते हैं। नंबर 6, सर्वप्रथम नागों की बांबी में एक कटोरी दूध चढ़ा आते हैं। नंबर 7, और फिर दीवाल पर बनाए गए नाग देवता की दधी, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल आदि से पूजन कर सेंवई व मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। नंबर 8, पश्चात आरती कर कथा श्रवण करना चाहिए। मित्रों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।